बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का चैप्टर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट इक्वेशन। इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या है। तो देखिए हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इफ़ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप एंड वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स देन वाई इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट इक्वेशन। देखिए हर वो इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की मिक्सिंग होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखें इस इक्वेशन में एक्स और वाई की मिक्सिंग है और हम वाई को एक्स की शक्ल में ना लिख सकें, उस इक्वेशन को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट इक्वेशन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वाई इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। देखें इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक तरफ है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक तरफ लिखा गया है। यानी इसका मतलब है कि हमने y को एक्सप्रेस किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की शक्ल में, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशंस या एक्सप्लिसिट फंक्शन लिख लें। जिसमें जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्प्लिसिट इक्वेशन। इम्प्लिसिट इक्वेशन में x और y की मिक्सिंग होती है और y को हम x की शक्ल में नहीं ले सकते। यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ x से शो किया गया है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यहाँ y से डिनोट किया गया है। इसका मतलब हर वो इक्वेशन जिसमें हम y को x की शक्ल में ना लिख सकते हों, जिसमें y और x की मिक्सिंग हो, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। अब उसका डेरिवेटिव कैसे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने बोला था कि अगर आप डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे, इसका मतलब जो ऊपर वाला वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है और जो नीचे वेरिएबल लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। और एक बात जो काबिल गौर है, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं हमेशा हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और जिसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ y का। यहाँ y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। तो देखें ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, यहाँ x और y की मिक्सिंग है। तो देखें हमारे पास जो नीचे वेरिएबल वो क्या है, x। तो हम इसका डेरिवेटिव हमेशा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो मैंने बोला है जो वेरिएबल नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अलग प्लस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव अलग इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। देखें यहाँ हमारे पास जो 5 है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 5 का डेरिवेटिव 0। यहाँ जो काबिल गौर बात है वो नोट करें, जब हम लेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर, इस पर देखना है। पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, 2 में से कम करेंगे 1, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन यहाँ क्या है y, तो क्या आएगा 2y डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए मैंने लिखा है 2y डी वाई बटा डी एक्स। अगर दूसरा आप कंसेप्ट देखें, अगर आप लें डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, देखें मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन भी एक्स है। यहाँ मैं डेरिवेटिव ले रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेकिन फंक्शन वाई था। तो देखें पहले हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। देखें हम ले रहे हैं डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें जब आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन भी एक्स होगा, तो डी एक्स ओवर डी एक्स तो क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया 2x। ये बात आप एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें, जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन भी x होगा तो डेरिवेटिव 1 होगा। जब आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन y है तो क्या आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। इसी तरह अगर आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन t है तो आएगा डी टी ओवर डी एक्स। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन y है तो क्या लिख देंगे डी वाई बटा डी एक्स। देखें अगर आपके पास डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन y क्यूब है, देखें मैं बारहा कह चुका हूँ कि पावर रूल अप्लाई होना ही होना है। देखें पावर 3 है, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम,
फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है y, तो क्या लिखेंगे 3y² dy बटा dx। अगर फंक्शन y है तो dy बटा dx लिखेंगे, अगर फंक्शन x है तो डेरिवेटिव फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो देखें इसका डेरिवेटिव 2y dy बटा dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि फंक्शन x है साथ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अब आप हमने वैल्यू फाइंड करनी है dy बटा dx की, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, ये नेगेटिव है तो जाकर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव, ये मल्टीपल है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखें हमने फाइंड कर लिया dy बटा dx। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमने फाइंड करना है dy बटा dx, नीचे dx लिखा है, इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास फंक्शन है y² माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन y है। तो यहाँ पे हम बाद में अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स y² माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे डेरिवेटिव ऑफ 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फोर्थ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखें वही फिर फार्मूला, जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर का, तो पहले पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फंक्शन क्या है y, तो क्या आ जाएगा dy बटा dx। तो देख लें मैंने लिख दिया 2y dy बटा dx। यहाँ लगाएं प्रोडक्ट रूल, देखें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ देखें जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x का 1 आ जाएगा, जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y का लेंगे तो क्या आ जाएगा dy बटा dx। तो x dy बटा dx प्लस y, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो नेगेटिव अप्लाई करें माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई। आगे देखें एक्स का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो देखें ये भी डी वाई बटा डी एक्स है, ये भी डी वाई बटा डी एक्स है, तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लें, 2y माइनस एक्स, इसको दूसरे पे ले जाएं, ये भी उधर जाकर पॉजिटिव, ये भी दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव, ये मल्टीपल है डी वाई बटा डी एक्स का, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको उधर क्या कर दें डिवाइड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है, हम डिस्कस कर रहे थे इम्प्लिसिट इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशन, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 4 है, 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, हम डेरिवेटिव लेंगे फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए यहाँ y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप क्लियर कर लें, हमेशा दो वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, एक x और y, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके अलावा जो वैल्यूज़ होंगी वो एज कांस्टेंट होंगी। बताने का मतलब है h, b, 2g, 2f और c, ये सारे हमारे पास कांस्टेंट हैं, हमारे पास जो वेरिएबल है वो x और y है। क्लियर कर लें, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में दो वेरिएबल काम करते हैं, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट। जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेते किसका है डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। इसका मतलब है हमारे पास x और y वेरिएबल है, उसके अलावा हर जो वैल्यूज़ है वो एज कांस्टेंट होगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। इसको देखकर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया, 2h को मैंने बाहर लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, b कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, 2g हमारे पास कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ x,
और 2f हमारे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। यहाँ देखें जब हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 2x। नेक्स्ट हमारे पास 2h, यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन की जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, y का डेरिवेटिव dy बटा dx प्लस y, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आएगा x dy बटा dx प्लस y। तो देखिए मैंने लिखा x dy बटा डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव क्या गया 1। आगे हमारे पास 2b, देखें y का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर एक कम, 2b y का डेरिवेटिव dy बटा dx, जब हम लेंगे डेरिवेटिव y स्क्वायर का तो 2y आएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, देखें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन क्या है y, तो 2y dy बटा dx, जब डेरिवेटिव लेंगे x का 1 आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y का तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx। तो चेक कर लें, 2g x का डेरिवेटिव 1, 2f y का डेरिवेटिव dy बटा dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2h x dy बटा dx, 2hy x का डेरिवेटिव 1, 2by dy बटा dx प्लस 2g प्लस 2f dy बटा dx। देखें dy बटा dx और dy बटा dx, देखें यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है और dy बटा dx भी, मैंने 2 भी कॉमन ले लिया, dy बटा dx भी क्या आ गया hx प्लस by प्लस f। इन जो बाकी टर्म्स हैं उनको मैं दूसरी तरफ ले गया, ये भी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये भी टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म भी नेगेटिव, मैंने -2 कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया 4x, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया hy, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया g। हमने क्या फाइंड करना है, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, हमने फाइंड करना है dy बटा dx, ये मल्टीपल है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखें dy बटा dx -4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f, ये हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशन।